अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रेशन ऑडियंस के सामने अच्छा पड़े, अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आप बोलना चाह रहे थे वो सामने वाले को समझ में आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए हेमंत सिंह है और आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल टिप्स जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से सामने वाले को बता सकते हैं। तो जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करेंगे, उससे पहले हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को देखना है कि क्या वो हर एक पॉइंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनकी क्या एज है, उनका नॉलेज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी लोकेशंस क्या 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 है, उनका कौन सी लैंग्वेज के ऊपर और जो है कंफर्ट है, हिंदी पे कंफर्ट है या अंग्रेजी पे कंफर्ट है। एक इंसान एक अच्छी प्रेजेंटेशन तब तक नहीं दे सकता जब तक वो अपनी ऑडियंस को नहीं पहचानता है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑडियंस कौन है, किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो आप कभी भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। आपको अपनी हर ऑडियंस के लिए अपनी हर प्रेजेंटेशन को रिक्रिएट करना पड़ता है। आप एक ही अप्रोच, एक ही प्रेजेंटेशन को हर एक टाइप की ऑडियंस के सामने नहीं चिपका सकते हैं। दैट इज अ थंब रूल ऑफ गिविंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कि एक सेम कंटेंट को सेम तरीके से अलग अलग ऑडियंस को अगर आप दे रहे हैं तो कोई भी उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। हर बार नयापन चाहिए भाई, वो सेम तरीके से आपको अपने कंटेंट को नहीं बताना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को पहचानना होगा। और एक बार जब आप ऑडियंस को पहचान लेते हैं तो उसके बाद में फिर आप ढूंढना शुरू करते हैं कंटेंट। हमें कई बार लोग बोलते हैं कि सर हम लोग सबसे पहले कंटेंट ढूंढते हैं। कंटेंट नहीं ढूंढना भाई, सबसे पहले ऑडियंस को पहचानिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट आप ढूंढिए कि कौन सा कंटेंट ऑडियंस को हिट करेगा। और कंटेंट ढूंढते टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक हो, आपके कंटेंट में कोई भी एरर नहीं हो, और ऐसा कंटेंट जिसको आप जो है वैलिडेट नहीं कर सकते, जिसकी आप जांच नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है। ऐसा कंटेंट अपने प्रेजेंटेशन में मत रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक जो है बैड इंप्रेशन क्रिएट आपके ऑडियंस के सामने करने वाला है। इसके बाद में देखिए, एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ पहले आपको बीच में। एक प्रेजेंटेशन जो होता है उसके जो है बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद में कंटेंट, और तीसरा आपका होता है कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग आपका होता है इंट्रोडक्शन से और लास्ट में आप देते हैं कंक्लूजन। आप अपनी ऑडियंस को कुछ होमवर्क देते हैं, आप अपनी ऑडियंस को उस पूरा कंटेंट को समराइज करके उसके लिए एक्शनेबल्स आप देते हैं कंक्लूजन में। चाहे वो टेक्निकल टॉपिक हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल टॉपिक हो, हर एक प्रेजेंटेशन के ये 3 पार्ट तो होंगे ही होंगे। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं 5 W's ऑफ द प्रेजेंटेशन। हर प्रेजेंटेशन से पहले एक प्रेजेंटर को इन 5 बिंदुओं के ऊपर थोड़ा सा कंसिडरेशन अपना रखना चाहिए, क्योंकि ये 5 के ऊपर क्लैरिटी आती है तो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये क्या क्या है? सबसे पहला है आपका व्हाई, कि क्यों आप ऑडियंस के सामने आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, उससे रिलेटेड कंटेंट को एक जो है एक्यूमुलेट करके एक जगह पे रख के और फिर आप अपनी बात को रखना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू आंसर, कि क्यों मैं इनके सामने आया हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। अल्टीमेटली अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपके प्रेजेंटेशन का फुलफिल नहीं हुआ है तो प्रेजेंटेशन देने का कोई भी सेंस नहीं है। अगर आप कोई एक टॉपिक समझाना चाहते हैं ऑडियंस को और ऑडियंस को वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपकी बात उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाई है, उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया है, तो फिर उस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में आता है हु, आपकी ऑडियंस कौन है, जो हम लोग ऑलरेडी इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपका हर एक चीज़ ना रीड्राफ्ट करेंगे आप। तो ऑडियंस को पहचानिए कि कौन है वो, उनका एक्चुअल में माइंडसेट क्या है। उसके बाद में आता है व्हेन, आपका नंबर कब आने वाला है प्रेजेंटेशन का। अगर आपके उस दिन की प्रेजेंटेशन में 4-5 प्रेजेंटेशन होनी है और आपका नंबर सबसे पहले है मान लीजिए, या मान लीजिए कि आपका नंबर सबसे बाद में है, सबसे पहले वाला जो प्रेजेंटर आएगा ऑडियंस के सामने, उसको अपने इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑडियंस का दिन स्टार्ट कर रहा है। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए इफ़ यू आर द फर्स्ट वन। अगर आप सबसे लास्ट में आ रहे हैं तो आपका कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपके दिन से ऑडियंस का वो दिन कंप्लीट हो रहा है। आप उन्हें कुछ एक्शनेबल्स दीजिए, आप उन्हें कुछ होमवर्क दीजिए जिसके ऊपर वो थोड़ा सा वर्किंग कर सकें। तो इट इज़ माई सजेशन, इट इज़ प्योरली माई सजेशन कि अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, अगर आप लास्ट प्रेजेंटर हैं तो आपका कंक्लूजन के ऊपर फोकस ज़्यादा हो, अगर आप समवेयर इन बिटवीन है तो आपको
अपने तीनों पार्ट जो है इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन, उन तीनों को आपको बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में अपनी ऑडियंस को बोलना चाहिए। इसके बाद में चौथा आता है वेयर। जब तक आप अपनी जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो उस वेन्यू का एनवायरनमेंट है, उसके साथ में अपने आप को एकदम अच्छे से कंफर्टेबल नहीं करते, तब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती। तो आप देखिए वहाँ क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, कितना स्टेज एरिया आपके पास में है, आप कितना रोम कर सकते हैं, आप कितना घूम सकते हैं स्टेज एरिया में, कहीं पे इको का इशू तो नहीं है, आपको आई कांटेक्ट के लिए कितना स्पेस मिलने वाला है। हर एक चीज़ से कंफर्टेबल जब आप हो जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। इसके बाद में लास्ट आता है व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट। आपका कंटेंट जो है, आप क्या लेके आ रहे हैं, उसका क्वालिटी आपको समझ में आना चाहिए कि उसका क्वालिटी जब तक नहीं होगा तब तक ऑडियंस के सामने सारी बातें करना बेईमानी है। तो कंटेंट के ऊपर ध्यान दें कि आप जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो, कोई भी उसके अंदर मिसलीडिंग डेटा नहीं हो। तो ये बेसिकली जो है आपके 5 W's आते हैं, वाई, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए भैया। ये नहीं है कि ऑडियंस सामने खड़ी है, मैं कहीं ऊपर देख रहा हूँ। आई कॉन्टैक्ट, 1-to-1 आई कॉन्टैक्ट जब तक नहीं होता, ऑडियंस को आपकी बात समझ में नहीं आने वाली है। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल होने का मौका मिलता है कि हाँ, हमें हमारे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, हमको अटेंड किया जा रहा है। अगर आप उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा आपका ध्यान ही नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि आपका ध्यान नहीं है तो वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ट्राई कीजिए कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, इफ इट इज़ अ स्मॉल गैदरिंग, अगर वो छोटी गैदरिंग है तो वहाँ आपको 1-to-1 एड्रेस करना ही चाहिए आई कॉन्टैक्ट के थ्रू। आई कॉन्टैक्ट कैसा हो, तो एक पर्सन को आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, 1-2 सेकेंड्स के अंदर आपको उस पर्सन को फ्री कर देना है, आगे आपको बढ़ जाना है। कम्युनिकेट करते हुए एक एक पर्सन पे हल्का सा आई कांटेक्ट आपको रखते हुए आगे बढ़ना है, बट आई कांटेक्ट स्टेयरिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि जो प्रेजेंटर है वो एक पर्सन को ही घूरे जा रहे हैं। जब आप किसी को घूरना स्टार्ट करते हैं तो वो उस पर्सन को अनकंफर्टेबल बना देता है, उस पर्सन के लिए बड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है और अगली बार वो आपको देखना अवॉइड करने लगता है। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपको आई कॉन्टैक्ट्स रखने हैं, लेकिन उसको स्टेयरिंग में आपको कन्वर्ट नहीं करने देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ग्राफिक्स का यूज़। तो ग्राफिक्स के लिए कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि हर केस में आपको ग्राफिक्स को यूज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिंपली डेटा मेंशन करने से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होने वाला है तो आप उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे डेटा देने की जगह मुझे इस चीज़ को चार्ट के थ्रू दिखा देना है, या इस चीज़ को मुझे एक अच्छे से टेबल के थ्रू दिखा देना है, या मुझे इसको कोई ग्राफ बना देना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसको इफेक्टिव बनाएगा, उस कंडीशन में असेस करना उस बात को, और अकॉर्डिंगली आपको जो है ग्राफिक्स को यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में आता है विजुअल ऐड। तो विजुअल एनहेंसमेंट के लिए आपका आइडिया आपके ऑडियंस को विजुअली क्लियर रहे, उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पीपीटी। बट पीपीटी जो है वो प्रेजेंटेशन का मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपके आइडिया को एनहेंस करती है। अगर आप उसमें आपकी प्रेजेंटेशन में पीपीटी या किसी और तरीके की स्लाइड्स को यूज़ करते हैं तो आपका आइडिया जो है ऑडियंस के सामने ज़्यादा क्लियर होता है। उसको देख के जो समझ में आ सकता है वो आपकी बात सुन के समझ में आने वाला नहीं है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपकी पीपीटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी बुलेट पॉइंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देते हुए अपने आइडिया को एनलार्ज आप कर सकते हैं एक पीपीटी के थ्रू। इसके बाद में लास्ट है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करता जाता है एक इंसान, उतना ही वो उस प्रोसेस में उतना ज़्यादा ही कंफर्टेबल होता जाता है। इट इज़ वेल सेड दैट द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हज़ारों किलोमीटर की जो यात्रा होती है उसको पूरा करने का मादा, उसको पूरा करने का हौसला आपके अंदर आता है, लेकिन वो होते एक एक स्टेप्स ही हैं। वो एक साथ मिलके पूरी यात्रा बन जाती है, लेकिन होता हर बार एक स्टेप ही है। एक स्टेप आगे बढ़ें, अपने आप को प्रेजेंट करें, अपना प्रेजेंटेशन को असेस करें। आपके जो सीनियर्स अच्छी प्रेजेंटेशंस एड्रेस करते हैं, देते हैं ऑडियंस को, उनको अपना वो वीडियो दिखाएं, उनके सामने प्रेजेंट करें। जितना ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्या है, अपने आप को प्रेजेंट करना ही इस केस में प्रैक्टिस है। उसके अलावा प्रैक्टिस का कोई और दूसरा माध्यम नहीं है यहाँ पे। तो क्या करना, जितना ज़्यादा प्रेजेंट हम अपने आप को करेंगे उतना ज़्यादा ही हम लोग उस प्रोसेस में नॉर्मल होते जाएंगे और अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हम हमेशा एनकरेज रहेंगे।
तो आई होप कि आपको ये जो टेक्निकल पॉइंट्स थे ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रेजेंटेशन का एक और पार्ट, कुछ और इसके अलावा जो इनपुट्स हैं वो लेके हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और आप कोशिश कीजिए कि हर एक वीडियो को आप अच्छे से डिटेल के अंदर आराम से सुने, एंड तक सुने, और जो स्टेप्स आपको बताई गई हैं उन स्टेप्स को अपनी प्रेजेंटेशन में फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको बात पूछनी है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करना आप चाहते हैं और अच्छे से इलॉबरेट आप करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम ये कोशिश करेंगे कि आप में से हर एक की जो इनपुट है उसको अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।